नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। फिर से एक नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। अपने आप को कैसे जाने। क्या है ना, इस संसार में दो दुनिया है। एक दुनिया हमारे बाहर है और एक हमारे भीतर। हम इस दुनिया में आनंद के पीछे भागते रहते हैं। जब एक बच्चा इस संसार में जन्म लेता है तो उसे यह नहीं पता होता कि यह दुनिया कैसी है। बच्चे के माँ बाप उसके लिए खिलौना लाते हैं, वह खिलौनों से खेलता है। उसको यह नहीं मालूम कि खिलौना क्या होता है। वह उसे अपने मुंह में डाल लेता है जैसे वह कोई खाने की चीज़ हो। वह इस बात से अनभिहित है कि खिलौना खाने का चीज़ है अथवा खेलने की। फिर धीरे धीरे रंग बिरंगी चीज़ों को देखकर उसका ध्यान भटकता है। धीरे धीरे उस बच्चे का मन अन्य चीज़ों की तरफ भी आकर्षित होने लगता है। तो यह है बाहर की दुनिया। अंदर की दुनिया में यह हलचल नहीं है बल्कि वहाँ शांति है। अब प्रश्न यह उठता है कि आप क्या चाहते हैं। यह निर्णय आपको लेना है, कोई और आपके लिए यह निर्णय नहीं ले सकता। यही इस संसार की रीत है। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आया है और इस संसार से खाली हाथ ही जाता है। इस दुनिया की चमकीली और आकर्षण वस्तु को देखकर आप भी यह सोचते हैं कि काश मैं भी इन वस्तुओं का मालिक होता। आप बहुत से ख्वाब सजाते हैं और उनके पूरा ना होने पर निराश हो जाते हैं। आप खूब मेहनत करते हैं परंतु वास्तविकता से मुंह मोड़ लेते हैं। एक तरफ ऐसी दुनिया है जो हमारी बनाई हुई है तो कल एक तरफ दूसरी दुनिया है जो परम परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है। एक बनाने वाली की बनाई हुई है, एक हमारी बनाई हुई है। हमारी बनाई हुई दुनिया कच्ची है, उसकी बनाई हुई दुनिया पक्की है। उसकी दुनिया में नदियाँ बह रही है, समुद्र में लहरें उठ रही है, सूर्य उदय हो रहा है, सितारे चमक रहे हैं, रात्रि में चंद्रमा का उदय हो रहा है। उसकी दुनिया में सब कुछ उसकी कृपा से चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी देर नहीं हुई। यदि हम ठान ले कि हमें स्वयं को जानना है तो हम कभी इस प्रक्रिया की शुरुआत कर सकते हैं जिस दिन आप अपने को जान जाएंगे। दुनिया में हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग पहचान है। कोई व्यक्ति दूसरे सा नहीं हो सकता। जब प्रकृति ने ही हमें अलग अलग किया है तो हम क्यों खुद को एक दूसरे जैसा बनने का प्रयास करें। हम जैसे भी हैं स्वयं के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए हम जो भी श्रम करें वह इसलिए हो कि हम उठकर दूसरे तक पहुंच जाए और इसके लिए एक छोटी सी कोशिश भी काफ़ी होगी। अपनी उन्नति का एक सूत्र बताते हैं कि सुबह उठे और आईने के आगे खड़े होकर स्वयं से कहे कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब व्यक्ति हूँ कि मुझे यह सुबह नसीब हुई है और आज सारे दिन मैं खुद का सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करूँगा। और फिर अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश में ईमानदारी से जुड़ जाए। इस प्रयोग से आप पाएंगे कि आपका स्तर दिनों दिन ऊंचा उठता जा रहा है और आप दूसरों से अलग होते जा रहे हैं। यह गौर करने वाली बात है कि दुनिया के महान तत्व व्यक्तियों में सुमर होने वाले लोगों में से कुछ भी खास नहीं था। अगर कुछ खास था तो वह था उनका आत्मविश्वास और खुद की क्षमताओं पर अटूट विश्वास। इनके दम पर ही उन्होंने तमाम ऊंचाइयों को छुआ। हम सब भी यकीनन उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको अपना रास्ता खुद बनाना होगा। हमारा अंदाज हमारी पहचान है। यह यकीन दिल से रखते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाए। किसी के जैसा होने की कोशिश न करें और ना ही ऐसा चाहे कि कोई आपके जैसा हो। जब हमको छुट्टी मिलती है तो हम सबको अच्छा लगता है। हम सभी उस छुट्टी का पूरा आनंद उठाना चाहते हैं। उसका आनंद लेने के लिए हम पूरी प्लानिंग करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उस छुट्टी का आनंद लेने का प्रयास करते हैं।
क्या हम इस जीवन की छुट्टी का भी उसी प्रकार आनंद लेते हैं? एक दिन हमारा जन्म हुआ और एक दिन हमें इस संसार को छोड़ के जाना है। हमें जो यह ज़िंदगी मिली है, क्या हमने कभी सोचा है कि इस ज़िंदगी से पहले हम क्या थे? इस ज़िंदगी से पहले हम धूल थे। यह पृथ्वी धूल की बनी है। ये जो पत्थर हैं, इन पत्थरों का निर्माण धूल और संकुचित करके किया जाता है। यह सारा विश्व, संसार और यूनिवर्स धूल से बना हुआ है। और जब हम इस संसार से जाएंगे तो जानते हैं क्या होगा? हम फिर धूल बन जाएंगे। तो बनाने वाले ने हमको धूल होने से छुट्टी दी है, तो हम अपनी छुट्टी का मज़ा ले रहे हैं या नहीं? यह देश, कलेश और इन सब चीज़ों में पड़े हुए हैं। इस छुट्टी में हम अपनी छुट्टी ही बिता रहे हैं या लड़ाई लड़ रहे हैं? बनाने वाले ने कितनी सुंदर जगह दी है छुट्टी बिताने के लिए, जहाँ समुद्र है और जब सूरज की किरणें उस समुद्र के ऊपर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे हीरे चमक रहे हैं। जहाँ नदियाँ हैं, जब पानी बहता है, जहाँ आवाज़ होती है पानी की और उस नदी के पास पानी की वजह से थोड़ी ठंडक भी होती है। थोड़े पेड़ भी होते हैं और पेड़ भी बनाए तो उसने क्या लगाया? उसमें फूल भी लगाए और फल भी। और फल कैसे? कुछ थोड़े मीठे, कुछ थोड़े खट्टे। जैसे रेगिस्तान में धूल ही धूल है, रेत ही रेत, पर वहाँ क्या लगाया है? खजूर। खजूर पर क्या लगाए हैं? मीठे फल की खाने में भी आनंद आए। लोग हैं, उम्र ज़्यादा हो जाती है तो कहते हैं हम तो बूढ़े हो गए। जब हम छुट्टी बिता रहे हैं तो क्या हमको यह लगता है कि अब तो एक हफ्ता ही बचा है, अब क्या आनंद लेना है? नहीं, हम अपनी छुट्टियों का आखिरी समय तक भरपूर आनंद लेने की कोशिश करते हैं। तो बात को समझिए, अब अपने जीवन को सफल करो। अपने जीवन में जो आपके अंदर आनंद है, इसको उभरने दो। अपनी छुट्टियों का आनंद लो। सत्य की सहायता से आपका ईश्वर तत्व का मार्ग चौड़ा हो जाता है, अर्थात यह सत्य मार्ग को चौड़ा बनाता है जिससे ईश्वर तत्व की प्राप्ति होती है। ऋषि अतीत में सत्य के इस मार्ग पर चलते थे और अंत में सत्य के परम धाम के संपर्क में आए, यानी वे उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जो सत्य का अंतिम धाम है। ऋषियों ने कहा, यह सत्य स्वरूप सर्वोत्तर सत्ता या आनंद की यह रचना, इसकी विशेषताएं क्या है? वह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि तुम्हारी दृष्टि क्षमता उनके स्पर्श में नहीं आ सकती। आपकी आँखों की क्षमता सीमित है, लेकिन वह आपके नेत्र क्षेत्र के दायरे से ही कहीं बड़ा है। यह न केवल आपकी दृष्टि के दायरे में आता है, अर्थात यह आपके सूक्ष्म जगत के स्वप्नों के भीतर नहीं आता है, न तो यह आपके अंगों की धारण के भीतर है और न ही यह मानसिक गर्भाधारण के दायरे में है। इसके दिव्य तेज को आपके मन या आपके अंगों से नहीं मापा जा सकता। यह न केवल बहुत महान है, बल्कि यह बहुत छोटा है। इतना छोटा है कि अंग इसे देखे, समझ या स्पर्श नहीं कर सकते हैं। छोटा है पर फिर भी तेज है। मैं आपको पहले ही देव योनि के बारे में कुछ बता चुका हूँ। यह छोटा है लेकिन यह तेज है। दूर का अर्थ है लंबी दूरी और शूद्र का अर्थ है बहुत लंबी दूरी। कभी कभी आप सोचते हैं कि आपकी ध्वनि और आपके भाव उसे सुनने योग्य या दृश्यमान नहीं हो सकते। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आपके सभी प्रयास, आपके सभी ध्वनि या भाव या सभी प्रकार के मानसिक प्रयास किसी काम के नहीं होंगे, क्योंकि जब आप सोचते हैं कि वह लंबी दूरी पर है तो वह लंबी दूरी पर नहीं है, लेकिन वह अधिक दूरी पर है। इसीलिए समय के साथ चले, सफलताएं स्वयं हमारे साथ होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट कर लीजिएगा
और तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।